हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी श्री कोचिंग क्लासेस में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के शेष क्वेश्चन। हमारा एक क्वेश्चन रहेगा था क्वेश्चन नंबर 2 और एक रहेगा था क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताना है? प्रांत और परिसर बताना है। हमने आपके लिए बताया था कि प्रांत और परिसर क्या होता है। तो प्रांत वे सभी वास्तविक मान, वे सभी मान जो फलन के लिए क्या करते हैं, लागू होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रांत। मतलब जो मान रखे जा सकते हैं, और जो मान प्राप्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट, एफ एक्स बराबर माइनस का मोड में एक्स। अब यहां पर जो हमारा एफ एक्स है वो क्या हो सकता है? तो यहां पर यदि आप x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आंसर आएगा। क्या आएगा? 0। और यदि आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? -1। -1 रखेंगे तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है? यदि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव संख्या लिख दी तो हमेशा किसमें आ जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर नेगेटिव रखोगे तब भी नेगेटिव में आंसर आएगा, पॉजिटिव रखोगे तब भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि यहाँ में क्या लगा हुआ है? माइनस। यानी इसका सबसे अधिकतम मान मिलेगा तो 0 मिलेगा, 0 से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। और बाकी जितनी संख्या मिलेगी वे सब क्या मिलेगी? 0 से छोटी। 5 रखेंगे तो -5, 20 रखेंगे तो -20। तो जो x है वो 0 के बराबर है और 0 से छोटा है। कहां तक जा सकता है? अनंत तक। ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रांत बताना है। तो प्रांत में हमें ये बताना है कि इस x के मान हम क्या क्या रख सकते हैं। तो इस x के मान हम सभी रख सकते हैं, सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, कुछ भी हो हम सब रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें हम जितने भी मान रखेंगे तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं। सिर्फ अनंत और प्लस अनंत नहीं रखेंगे, क्योंकि फलन का मान कभी अनंत नहीं होना चाहिए। यदि अनंत है तो वह फलन अपरिभाषित हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसको हम क्या करके लिखेंगे? तो ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रांत बराबर सभी वास्तविक संख्या मतलब r, रियल नंबर हो जाए। अब इसका हमें परिसर देखना है। तो परिसर में हमें क्या करना है कि हमें क्या क्या मिल रहा है? जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। ठीक है। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस का मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी माइनस का, तो 0 मिलेगा। और फिर माइनस की संख्या मिलेगी, कहां तक मिलती जाएंगी? अनंत तक। ठीक है। 0 शामिल रहेगा। 0 शामिल क्यों रहेगा? क्योंकि 0 मिलेगा, 0 के बराबर है। इसके बाद अनंत शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि फलन का मान कभी अनंत नहीं होता। अनंत से जितने भी काम है सब इसके लिए हमें मिलेंगे। तो इस पे आकर के ऐसा लिख सकते हैं, परिसर बराबर r नेगेटिव, मतलब सभी ऋणात्मक संख्या मिलेगी और एक क्या मिलेगा? 0। ठीक है। तो ये हमें हो जाएगा हमारा परिसर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, ये पहला है। अब इसके बाद दूसरा उन्होंने बोला है एफ एक्स बराबर रूट में 9 माइनस का x²। 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक आता है बटा के रूप में, कैसे जा सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है अंदर। तो ध्यान रखना, जब बटे के रूप में है तो उसका मान सदैव अपन क्या करेंगे? उसकी तुलना करेंगे तो 0 से बड़ा लेकर चलते हैं। जब भी बटा में रहेगा तो उसकी जो तुलना है, इसके अंदर जो भी संख्या है उसकी जब तुलना करेंगे तो 0 से बड़े से तुलना करेंगे। और जब बटे में नहीं है, ऐसा ही है, तो जब इसकी तुलना होगी तो लिख लेंगे यहाँ। जब इसकी तुलना होगी तो a हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और बराबर रहेगा। ध्यान रखना, जब बटा में है तो सिर्फ बड़ा होता है, और जब बटा में नहीं है, ऐसा ही है, तो बड़ा और बराबर रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x साथ चला जाएगा तो 9 बड़ा बराबर x²। ठीक है। यहाँ करके x², नो क्या ऐसा क्यों आ गया चिन्ह? क्योंकि 9 की ओर ही मुंह खुला है, हमने यहाँ इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में। यहाँ से x का मान निकाला, क्या मिलेगा? +-3। यानी यहाँ पर जो प्रांत हो गया, तो प्रांत क्या है हमारा? प्रांत -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3।
मतलब हमें इतने मान हैं कि जो हम रख सकते हैं। -3 से +3 तक हम सभी मान इसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा और नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? यदि यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -7। तो ध्यान रखना अंडर रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आती। यदि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो समझ जाओ वह फलन अधिकल्पित है, उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आएगी और यदि है तो वो क्या हो जाएगा, अधिकल्पित फलन। तो इतने मान रख सकते हैं। अब हम इसे ब्रैकेट के रूप में लिखें तो क्या करेंगे, तो -3 और +3 दोनों के बराबर चिन्ह लगाया तो दोनों की यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट और -3 से +3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के रूप में हो जाएगा। ठीक है। अब परिसर देखना हमें तो क्या क्या मिल रहा है। जब हम यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 स्पेस पर लगा तो +3 9 हो जाएगा और जो माइनस है तो इसकी वजह से 9, मतलब ऐसा 9 -3 का स्क्वायर 9 -3 का 9 कट जाएगा 0। जब 3 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 4 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे छोटी बचेगी मतलब प्लस में ही आंसर आएगा। 1 रखेंगे तब भी प्लस में ही आएगा, 0 रखेंगे तब भी प्लस में ही आएगा। 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, ये भी याद रखना 9, यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 0 बाहर निकालेंगे 3। ध्यान रखना जब माइनस का 3 रखा तो क्या मिला हमें 0, ठीक है। और जब हमने 0 रखा तो क्या मिला 3, तो सबसे छोटा मान हमें 0 मिला और सबसे बड़ा मान हमें क्या मिला 3 मिला। अब इसके बाद फिर बढ़ेंगे, 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे 3 रखेंगे फिर 0 मिलेगा, यानी सबसे छोटी मान हमें 0 मिलेगा और सबसे बड़ा मान हमें क्या मिलेगा 3। तो लिख देंगे परिसर हमें क्या मिलेगा 0 से लेकर कहां तक मिलेगा, 0 से लेकर 3 तक मिलेगा, 0 मिलेगा और 3 मिलेगा और उसके बीच में भी मिलेगा कुछ, क्योंकि जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 9 में से 1 जाएगा तो 8 मतलब 2 करनी 2, ठीक है। तो ध्यान रखना सब मान मिलेंगे 0 से 3 तक, तो हमें 0 भी मिलेगा 0 के बराबर हो जाएगा और 3 मिलेगा 3 के बराबर भी हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा परिसर। और इसके बीच में भी कुछ मान मिलेंगे, कैसे, जैसे कि हमने यहाँ बोला 9 -2 रख दिया तो जो हो जाएगा 9 माइनस 4 हो जाएगा, घटा देंगे 5 करनी 5 ही मिल रहा है, इसके बीच में आएगा। माइनस का 2 रखेंगे तब भी वो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस अलग है, ठीक है। ध्यान रखना तो ये हमारा प्रांत हो गया और ये हमारा परिसर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, मेन क्वेश्चन 5वां। तो मेन क्वेश्चन 5 में हमें सिर्फ परिसर बताना है। क्या बताना है, परिसर, मतलब क्या का मान मिल रहा है, परिसर। तो परिसर में इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं 3, इसमें मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन करवा दूंगा, एक करवा दूंगा तीसरा, दूसरा क्वेश्चन आप कर लेना। तो इसका पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है f(x) बराबर 2 माइनस का 3x और उन्होंने बोला है x अवयव r और x बड़ा है किससे 0 से। ध्यान रखना, ठीक है। इसे हम मान लेंगे, माना y बराबर 2 माइनस का 3x। अब आपको सॉल्व करके x का मान निकालना है पहले, तो स्टार्ट हो जाएगा 3x y स्टार्ट चला जाएगा, फिर x बराबर 2 माइनस का y बटा 3, ये आ गया x का मान। चूंकि उन्होंने दिया है x बड़ा है y से, चूंकि x बड़ा y से इसलिए का चिन्ह है और ये चूंकि का चिन्ह है, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, ये x का मान दिया है 2 माइनस का y बटा 3 बड़ा है 0, ठीक है। 3 का 0 में बड़ा करेंगे तो 0, तो 2 माइनस का y बड़ा है 0, y स्टार्ट चला जाएगा 2 बड़ा है y, या y छोटा है 2, यानी जो y का मान है, जो परिसर मिल रहा है हमें, अब यहाँ से हम परिसर निकालेंगे तो परिसर हमें कितना मिल रहा है 2, और फिर 2 के बाद घटता जा रहा है क्योंकि छोटा है, 2 से छोटा, 2 तो है लेकिन 2 से छोटा, ठीक है। 2 और 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहां तक, माइनस अनंत तक। तो इसमें क्या बराबर का चिन्ह लगा है, नहीं लगा, तो इसमें 2 भी शामिल नहीं है। तो क्या है इसका मतलब, 2 भी शामिल नहीं है, 2 और माइनस अनंत के बीच की संख्या हमें सब क्या मिलेंगी, क्या होंगी, मिलेंगी। यदि इधर बराबर चिन्ह लगा होता तो बड़ा ब्रैकेट आ जाता। ये इसका हो गया परिसर। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, थर्ड में करवा देता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है f(x) बराबर x
और x एक क्या है, वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है तो हमें क्या बताना है, परिसर। तो परिसर पहले प्रांत भी देख लेते हैं। प्रांत मतलब हम यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हैं, वास्तविक संख्या है तो वास्तविक सभी मान के लिए फलन परिभाषित हम यहाँ लिख देंगे, x एक वास्तविक संख्या है इसलिए यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, परिभाषित होगा। ठीक है, तो प्रांत क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर। अब जो हम मान रखेंगे वो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि f(x) बराबर क्या है, x ही है। ठीक है, यहाँ एक रखेंगे तो एक मिलेगा, दो रखेंगे तो दो मिलेगा, तीन रखेंगे तीन, तो जो हमारा परिसर हो जाएगा, परिसर भी हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक। ये हमारा आंसर है, प्रांत और परिसर। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे, होमवर्क में है। आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी इसकी विविध है तो विविध को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।